हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से जगत भरी जग जाना। सब कर परम विकास जोई, राम अनादि अवध बद सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल हरिवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वल्लभाधीश की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री भगवान शिव ने बड़े आनंद से चौपाइयों को लेकर के, दोहा को लेकर के सबसे पहले माता पार्वती जी के मन के हृदय को श्री राम के चरणार बिंद से जोड़ा। जब इतनी चौपाइयों का आनंद जब उनके हृदय में उतरा तो संपूर्ण मन से माता पार्वती का मन श्री राम कथा में लग रहा था। उसी प्रकार से जब व्यास गति से जब कोई दोहा चौपाई बोली जाती तो मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो ये आनंद क्या है? जो स्वयं परमात्मा श्री राम ही है। ईश्वर कभी दिखता नहीं है, कभी दिखता नहीं है, लेकिन उसे हर क्षण अगर हम भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं तो उनको महसूस अवश्य कर सकते, उसकी शक्ति श्री राम अवश्य देते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान शिव कहते हैं अब मैं तुमको बड़े आनंद से मेरे प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करूंगा। भगवान श्री शिव ने बताया कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, जब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनघोर अत्याचार होने लगते हैं तो हरि किसी ना किसी रूप में अवतरण लेते हैं, किसी ना किसी रूप में ठाकुर आते हैं। ये सत्यता है। कहते हैं ना कि जब जब होए धर्म की हानि, वाणों असुर अधर्म अभिमानी। जब धर्म की हानि होने लगती है, यहाँ कथा नहीं होती है, जब अत्याचार बढ़ जाता है तो प्रभु किसी ना किसी रूप में गोविंद का अवतरण होता है। भगवान शिव कहते हैं कि परम पूज्य तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राम की कथा जो बड़ी अद्भुत कथा है, हृदय में रस भरने वाली कथा है श्री राम की कथा। भगवान श्री राम के जन्म की जो कथा सुनता है, देखिए जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, चैत मास की नौमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसी के दिन तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिया, प्रचलित करने लगे उसको। सबसे पहले कृपा तुलसीदास जी महाराज के ऊपर श्री राम नाम की हुई। भगवान शिव कहते हैं
कि जब कोई दैत्य का अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो श्री हरि किसी न किसी रूप में अवतरण लेते हैं। ये सत्य है। देखिए, ये कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम कि मन सर्वप्रथम लगता नहीं है हरि की कथा में, चंचल ही रहता है। वैसे हमने ये देखा जाता से क्यों नहीं लगता? इसका कारण सर्वप्रथम है कि हम संपूर्ण रूप से उसको श्रवण नहीं करते हैं। जब जब जहां जहां कथा होती है, श्रवण करने के लिए हम जाते जरूर हैं। आएंगे तो कम से कम धारा देखते हो आप लोग कि 100 लोग आते हैं इस कथा में, लेकिन सुन के उनमें से 1 ही 2 होगा जो सुन करके बड़े आनंद से शांत रूप से बैठ करके वो कथा को सुन के चला जाएगा और सुनने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारेगा। कथा हमको जीवन में भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री राम को ने इसका मार्ग दिखाती है। अतिथि का कैसा सम्मान करना, ये कथा हमको सिखाती है। हम ये सोचते हैं मन में कि जवानी में हम भजन ना करें, अगर भजन करेंगे और अगर पूजा पाठ करेंगे तो वृद्ध अवस्था में करेंगे। ये भाव रहता है बहुतों के मन में, ये भाव आ जाता है। जब हाथ पैर सही सलामत थे तब राम का नाम का स्मरण नहीं रखा मन। बहुत से वक्त ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत से ठाकुर की भक्ति करते हुए जाते हैं और जब तक सांस शरीर में रहती है तब तक उसके नाम को छोड़ देते हैं। वृद्ध अवस्था में जाकर के क्यों याद आते हैं ठाकुर? जब देखिए सबसे ज्यादा परेशानी वृद्ध अवस्था में होती है, सबसे ज्यादा। ना आंख से देख सको, ना कान से सुन सको, ना चल सको, ना कथा में ज्यादा देर तक बैठ सको। शुरुआत से मन में ठाकुर के प्रति भावना जो हम सुन रहे हैं, सुन करके जा रहे हैं, वही सद्भाव ठाकुर के हम जो सुने वही जी अपने स्वरूप में बालकों को अगर हम संस्कृति देंगे, उनको बताएंगे, इस सद्भाव उनके सामने व्यक्त करेंगे तो गारंटी है कि ठाकुर की कृपा से जैसे सम्मान श्री राम ने अपने पिता का, माता का किया था, उससे कई ज्यादा सम्मान हमारे बच्चे करें। संस्कृति की चेष्टा श्री राम बोली राग।